ब्रायस पहली बार जूली से मिला जब वो अपने परिवार के साथ उसके पड़ोस में रहने आया था। वो एक नए स्कूल में अपनी दूसरी कक्षा में प्रवेश करने वाला था। हालांकि जूली ने पहली बार उस युवा लड़के को देखा और उसे एक अजीब सा लगाव हो गया। उस पल के बाद से जूली ने ब्रायस का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करना कभी बंद नहीं किया। हालांकि दूसरी ओर ब्रायस को उसके आसपास रहना बहुत मुश्किल लगता था। वो उसे परेशान करती थी और स्कूल में भी पूंछ की तरह उसका पीछा करती थी। जूली ने उसके लिए स्कूल के पहले दिन से ही ये बहुत मुश्किल बना दिया था। जब जूली ने उसे पूरी कक्षा के सामने गले लगाया था, उसकी कक्षा के बच्चे ब्रायस को उसकी छोटी प्रेमिका के बारे में हर समय चिढ़ाते थे। वो उसे अनदेखा करने और टालने का कोई मौका नहीं छोड़ता था, ये जानते हुए भी कि वो किसी कारण से उसके प्रति आसक्त थी। लेकिन ब्रायस खुद को जूली को ये कहने के लिए नहीं ला सका कि वो उसके पीछे पीछे न आए। दूसरी ओर जूली जब पहली बार ब्रायस की चमकदार आंखें देखती थी तो वो उस पर मोहित हो जाती थी। वो हमेशा सोचती थी कि वो भी उसके लिए ऐसा ही महसूस करता होगा, लेकिन उसे देखकर उसे बताने में बहुत शर्म आती थी। पहले दिन उसने अपने पिता को उन्हें स्थानांतरित करने में मदद करने की पेशकश की, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। जूली के लिए ये एक सपने जैसा लगा। उसने कल्पना की कि वो अपना पहला चुंबन लेने वाली थी, लेकिन ब्रायस की मां प्रकट हुई और ब्रायस उसका चेहरा लाल हो गया, उसके पीछे भागा। उस घटना के बाद से जूली ब्रायस को उसकी शर्म दूर करने में मदद करना चाहती थी। उसके पीछे घूमना और पूरी कक्षा के सामने उसे गले लगाना, सब छठी कक्षा में एक ही कारण से था। हालांकि ब्रायस जूली से हमेशा के लिए छुटकारा पाने की योजना के साथ आया। उसने अपनी कक्षा की सबसे लोकप्रिय लड़की शेरी को बाहर जाने के लिए कहा, जिसे जूली किसी कारण से पसंद नहीं करती थी, और ये ब्रायस के लिए एकदम सही था। उसने हाथ पकड़े और शेरी के साथ एक असली जोड़े की तरह व्यवहार किया। जब जूली के सामने उसकी योजना पूरी तरह से बन रही थी, जूली ने स्कूल में उससे बात करना और उसे परेशान करना बंद कर दिया। लेकिन उसकी योजना जल्द ही उसके सामने उस घटना के बाद उसके चेहरे पर थप्पड़ मारना जैसे ही ये बात जूली को पता चली, वो अपनी सामान्य अवस्था में आ गई, यहाँ तक कि पीछे से उसके बालों को सूंघने लगी। ब्रायस स्पष्ट रूप से डर गया था। उम्मीद कर रहा था कि अगली कक्षा में चीजें बेहतर हो जाएंगी और जूली के लिए उनकी अलग कक्षाएं होंगी। शेरी और ब्रायस की डेटिंग का अध्याय बहुत हद तक एक जैसा था। वो जानती थी कि शेरी एक परेशान करने वाली लड़की थी जो कभी किसी पर ध्यान नहीं देती थी सिवाय खुद के। जूली ने सोचा कि ये शेरी थी जो अपनी वासना का उपयोग करके ब्रायस को उससे दूर करना चाहती थी और उम्मीद करती थी कि ब्रायस उसे देख लेगा और जल्द ही उसे छोड़ देगा। उसकी इच्छा जल्द ही पूरी हो गई जब उसने उन्हें एक दूसरे के साथ संबंध तोड़ते हुए देखा और चेरी ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। इसके तुरंत बाद ब्रायस ने जूली से फिर से अच्छे से बात करना शुरू कर दिया। वो पूरे साल उसके पीछे बैठी रही, उसके बालों को सूंघती रही जो तरबूज की तरह महक रहे थे। ब्रायस के दादा को भी एक अखबार के माध्यम से जूली के बारे में पता चला, जहां वो कभी कभी ब्रायस को अपने साथ आकर दृश्य का आनंद लेने के लिए भी कहती थी, जिसे वो हर बार कोई बहाना बनाकर टाल देता था। पेड़ पर चढ़कर चिल्लाने की उसकी आदत से पड़ोस में हर कोई परेशान था। ब्रायस के पिता सहित शहर के लोगों को जूली के परिवार के बारे में एक और बात परेशान करती थी। उनका घर एक जर्जर घर था जिसमें हर जगह बेले और खरपतवार उगे हुए थे और उसके पिता अपने लॉन पर पेंटिंग करने में बहुत समय बिताते थे। हालांकि इन सब के बावजूद ब्रायस के दादा अपने पोते के माध्यम से जूली के बारे में जानने में बहुत रुचि रखते थे। उन्होंने ब्रायस को जूली वाला अखबार दिखाया जिसमें एक बार फिर जूली छपी थी और उसकी तारीफ करते हुए कहा कि उसमें लोहे जैसी रीढ़ है। उन्होंने ब्रायस से उसे कभी कभी अपने घर पर आमंत्रित करने के लिए भी कहा, लेकिन युवक को ये समझ में नहीं आया कि उसके दादा ने अपने पड़ोस की परेशान करने वाली लड़की में जूली के लिए रुचि क्यों दिखाई। दूसरी ओर गूलर का पेड़ उससे कहीं अधिक था। क्षितिज पर उगता सूरज उसके लिए सबसे खूबसूरत जगह थी जहां वो हर सुबह चढ़ती थी ताकि अपनी त्वचा पर ठंडी हवा का झोंका महसूस कर सके। वो समझती थी कि उसके पिता उसे परिदृश्य की सुंदरता के बारे में क्या बताना चाहते थे। लड़की धीरे धीरे उस पेड़ से प्यार करने लगी जो उसे दिखाता था और उसे महसूस कराता था। एक दिन उसने कुछ लकड़हारे को अपनी मशीनों के साथ पेड़ की ओर आते देखा। उन्होंने जमीन के मालिक के अनुरोध पर इसे काटने की योजना बनाई और लड़की से नीचे उतरने को कहा। वो ब्रायस के बच्चों से मदद के लिए रोई जो उस जगह से गुजर रहे थे। जूली के कई हताश रोने के बावजूद कोई भी बच्चा पेड़ काटने के खिलाफ जूली के पिता ने उसे उसके बहुत प्रिय गूलर के पेड़ की एक पेंटिंग उपहार में दी थी। वो पेड़ को फिर से अपने पिता को गले लगाते हुए देखकर बहुत खुश हुई। उसने पेंटिंग को अपने कमरे में टांग दिया। वो हर सुबह सबसे पहले और सोने से पहले आखिरी चीज इसे देखती थी। अंततः उसने ब्रायस की चीजों के बारे में अपनी धारणा बदली हुई महसूस की। वो सोचती थी कि क्या वो अब भी ब्रायस के बारे में ऐसा ही महसूस करती है। कुछ सप्ताह बाद जूली को अंडों का शौक बढ़ने लगा।
वो उन्हें बढ़ते हुए देखती थी, उनका अध्ययन करती थी और जीवन के संकेत को करीब से देखने के बाद मोहित हो जाती थी। उसने अपने स्कूल में आयोजित विज्ञान उत्सव में भाग लिया और जीता, जहां उसने अंडों से बच्चे निकलने का प्रदर्शन किया और समझाया। हालांकि ब्रायस वास्तव में उसके अंडों के प्रति पसंद का प्रशंसक नहीं था और इस बात से नाराज था कि उसने उसके बजाय पहला पुरस्कार भी जीता। एक दिन अपने मुर्गियों की देखभाल करते समय उसने देखा कि उसके हाथ अंडे दे रहे थे और उस दिन से उनका घर अंडों से भर गया। जल्द ही उसके पड़ोसियों ने उसे अंडों के लिए भुगतान करने की पेशकश की और उसने बाकी अंडों को ब्रायस के परिवार को उनके दयालु स्वभाव के लिए प्रशंसा के प्रतीक के रूप में देने का फैसला किया। ब्रायस के दादा और माँ ने उसके उपहार और उसकी दयालुता की बहुत सराहना की। प्रकृति लेकिन ब्रायस और उसके पिता का इस पर अलग अलग नजरिया था। उन दोनों को लड़की से अंडे मिलना पसंद नहीं था। उसके पिता ने उसे अंडे वापस करने के लिए कहा। ब्रायस उसे मना नहीं करना चाहता था और उसने एक विचार बनाया कि जब भी वो उसके अंडे दे तो वो उन्हें फेंक दे। वो अपने परिवार के साथ अंडे बांटने में खुश थी और वह उन्हें कचरे के साथ फेंक देता था। ये कुछ हफ्तों तक चलता रहा, लेकिन एक दिन जूली ने उसे उसके दिए अंडे फेंकते हुए देख लिया। वो इस बात पर बहुत गुस्सा थी कि वो स्कूल में उसे नजरअंदाज करता था और उससे बचता था और उसके साथ एक ही टेबल भी साझा नहीं करता था। ब्रायस को ये उसे परेशान करने से कहीं ज्यादा बुरा लगा, क्योंकि इससे उसे उसकी बेवकूफी की याद आती थी। ये जल्द ही बदतर हो गया जब उसने अपने दादा को जूली के साथ उसके यार्ड में उसकी मदद करते देखा। वो उस लड़की से ईर्ष्या करता था कि उसके दादा उससे ज्यादा बात कर रहे थे जितना वो खुद ब्रायस से करता था। हालांकि वे एक ही घर में रहते थे। उसी रात चेट ब्रायस के पास आया और उसे बताया कि उसे उनकी छोटी सी बातचीत में अंडों के बारे में पता चला। चेट ने ब्रायस से जूली से माफी मांगने को कहा और कहा कि इससे उसे अगले दिन अच्छा महसूस होगा। ब्रायस ने ठीक वैसा ही किया। उसने उसके सामने खड़े होने का साहस जुटाया। उसने उसके द्वारा आंगन में किए गए काम की सराहना की और अंडों को फेंकने के लिए माफी मांगी। जूली ने माफी स्वीकार कर ली और उन दोनों के बीच थोड़ी बातचीत हुई। जूली ने कहा कि ब्रायस वास्तव में भाग्यशाली है कि उसे चेट जैसा दादा मिला और उसने उल्लेख किया कि वो चेट को उसकी पिछली पत्नी की याद दिलाती है। उसके बाद चीजें सामान्य होने लगी। ब्रेस ने हफ्तों तक ढोए गए बोझ से मुक्त होकर बहुत राहत महसूस की। लेकिन एक रात जब ब्रायस अपने परिवार के साथ टीवी देख रहा था, उसके पिता की ग्रैंड पोर्ट्रेट के साथ गर्मा गर्म बहस हो गई। उसके पिता चेट पर इस बात से बहुत नाराज थे कि वो अपने पोते के बजाय एक अजनबी के साथ समय बिता रहा था। उन्होंने जूली के परिवार का मजाक भी उड़ाया और उन्हें अनाड़ी और अजीब कहा। इस पर चेट ने गुस्से में जवाब दिया कि परिवार में कई समस्याएं थी। ब्रायस ने बताया कि उसकी गर्दन भी लिपटी हुई थी, लेकिन सौभाग्य से डॉक्टरों ने इसे और नुकसान पहुंचाने से पहले ही सुलझा लिया। चेट और ब्रायस बाहर टहलने गए, जहां उसके दादा ने उसे बताया कि जूली एक बहुत ही खास लड़की है। उसने उसे बताया कि कैसे वे दोनों घंटों उस एहसास के बारे में बात करते थे जो जूली को उस पेड़ पर होने के दौरान महसूस हुआ था। ये विचार ब्रायस के दिमाग में अटका हुआ था। वो पूरी रात उसके बारे में सोचता रहा। उसने कैसे जमीन से ऊपर उठाए जाने और ठंडी हवा से अपने बालों को छूने के एहसास के बारे में बात की थी। ये बच्चों की बातचीत का तरीका नहीं था और वो धीरे धीरे उसका शौकीन होने लगा। जूली के घर वापस जाने से पहले उसने अपने माता पिता से उसे ऐसा करने देने के लिए कहा। उसने खुलासा किया कि ब्रायस ने उसके यार्ड को गंदा कहा था। उसकी माँ इससे हिल गई और बहुत आहत हुई और उसने अपने पति से इस बारे में कुछ करने पर जोर दिया। जबकि जूली के पिता चाहते तो जूली के साथ मेज पर बहस के लिए अगले दिन जूली ने लॉन को खुद ही ठीक करने का फैसला किया। जब चेट उसकी मदद करने के लिए आया तो उसने उल्लेख किया कि उसने उसके बारे में अखबार में पढ़ा था और उसकी पत्नी ने भी ऐसा ही किया होता अगर वो वहाँ होती और वो पूरी रात जूली के साथ पेड़ पर रहती। अगर उस शानदार दृश्य को बचाने के लिए ऐसा करना पड़ता। वे दोनों गूलर के पेड़ और उसकी पसंद जैसी चीजों पर बात करते रहे। पूरे समय उन्होंने यार्ड को ठीक किया। उसके दोस्तों के बारे में उसकी धारणा धीरे धीरे बदल गई। अंततः उसने पाया कि उसकी ब्रायस में रुचि कम हो रही है। दूसरी ओर ब्रायस के जूली के पिता ने उसे उसके बहुत प्रिय गूलर के पेड़ की एक पेंटिंग उपहार में दी थी। वो पेड़ को फिर से अपने पिता को गले लगाते हुए देखकर बहुत खुश हुई। उसने पेंटिंग को अपने कमरे में टांग दिया। वो हर सुबह सबसे पहले और सोने से पहले आखिरी चीज इसे देखती थी। अंततः उसने ब्रायस की चीजों के बारे में अपनी धारणा बदली हुई महसूस की। वो सोचती थी कि क्या वो अब भी ब्रायस के बारे में ऐसा ही महसूस करती है। कुछ सप्ताह बाद जूली को अंडों का शौक बढ़ने लगा। वो उन्हें बढ़ते हुए देखती थी, उनका अध्ययन करती थी और जीवन के संकेत को करीब से देखने के बाद मोहित हो जाती थी। उसने अपने स्कूल में आयोजित विज्ञान उत्सव में भाग लिया
और जीता, जहां उसने अंडों से बच्चे निकलने का प्रदर्शन किया और समझाया। हालांकि ब्रायस वास्तव में उसके अंडों के प्रति पसंद का प्रशंसक नहीं था और इस बात से नाराज था कि उसने उसके बजाय पहला पुरस्कार भी जीता। एक दिन अपने मुर्गियों की देखभाल करते समय उसने देखा कि उसके हाथ अंडे दे रहे थे और उस दिन से उनका घर अंडों से भर गया। जल्द ही उसके पड़ोसियों ने उसे अंडों के लिए भुगतान करने की पेशकश की और उसने बाकी अंडों को ब्रायस के परिवार को उनके दयालु स्वभाव के लिए प्रशंसा के प्रतीक के रूप में देने का फैसला किया। ब्रायस के दादा और माँ ने उसके उपहार और उसकी दयालुता की बहुत सराहना की। प्रकृति लेकिन ब्रायस और उसके पिता का इस पर अलग अलग नजरिया था। उन दोनों को लड़की से अंडे मिलना पसंद नहीं था। उसके पिता ने उसे अंडे वापस करने के लिए कहा। ब्रायस उसे मना नहीं करना चाहता था और उसने एक विचार बनाया कि जब भी वो उसके अंडे दे तो वो उन्हें फेंक दे। वो अपने परिवार के साथ अंडे बांटने में खुश थी और वह उन्हें कचरे के साथ फेंक देता था। ये कुछ हफ्तों तक चलता रहा, लेकिन एक दिन जूली ने उसे उसके दिए अंडे फेंकते हुए देख लिया। वो इस बात पर बहुत गुस्सा थी कि वो स्कूल में उसे नजरअंदाज करता था और उससे बचता था और उसके साथ एक ही टेबल भी साझा नहीं करता था। ब्रायस को ये उसे परेशान करने से कहीं ज्यादा बुरा लगा, क्योंकि इससे उसे उसकी बेवकूफी की याद आती थी। ये जल्द ही बदतर हो गया जब उसने अपने दादा को जूली के साथ उसके यार्ड में उसकी मदद करते देखा। वो उस लड़की से ईर्ष्या करता था कि उसके दादा उससे ज्यादा बात कर रहे थे जितना वो खुद ब्रायस से करता था। हालांकि वे एक ही घर में रहते थे। उसी रात चेट ब्रायस के पास आया और उसे बताया कि उसे उनकी छोटी सी बातचीत में अंडों के बारे में पता चला। चेट ने ब्रायस से जूली से माफी मांगने को कहा और कहा कि इससे उसे अगले दिन अच्छा महसूस होगा। ब्रायस ने ठीक वैसा ही किया। उसने उसके सामने खड़े होने का साहस जुटाया। उसने उसके द्वारा आंगन में किए गए काम की सराहना की और अंडों को फेंकने के लिए माफी मांगी। जूली ने माफी स्वीकार कर ली और उन दोनों के बीच थोड़ी बातचीत हुई। जूली ने कहा कि ब्रायस वास्तव में भाग्यशाली है कि उसे चेट जैसा दादा मिला और उसने उल्लेख किया कि वो चेट को उसकी पिछली पत्नी की याद दिलाती है। उसके बाद चीजें सामान्य होने लगी। ब्रेस ने हफ्तों तक ढोए गए बोझ से मुक्त होकर बहुत राहत महसूस की। लेकिन एक रात जब ब्रायस अपने परिवार के साथ टीवी देख रहा था, उसके पिता की ग्रैंड पोर्ट्रेट के साथ गर्मा गर्म बहस हो गई। उसके पिता चेट पर इस बात से बहुत नाराज थे कि वो अपने पोते के बजाय एक अजनबी के साथ समय बिता रहा था। उन्होंने जूली के परिवार का मजाक भी उड़ाया और उन्हें अनाड़ी और अजीब कहा। इस पर चेट ने गुस्से में जवाब दिया कि परिवार में कई समस्याएं थी। ब्रायस ने बताया कि उसकी गर्दन भी लिपटी हुई थी, लेकिन सौभाग्य से डॉक्टरों ने इसे और नुकसान पहुंचाने से पहले ही सुलझा लिया। चेट और ब्रायस बाहर टहलने गए, जहां उसके दादा ने उसे बताया कि जूली एक बहुत ही खास लड़की है। उसने उसे बताया कि कैसे वे दोनों घंटों उस एहसास के बारे में बात करते थे जो जूली को उस पेड़ पर होने के दौरान महसूस हुआ था। ये विचार ब्रायस के दिमाग में अटका हुआ था। वो पूरी रात उसके बारे में सोचता रहा। उसने कैसे जमीन से ऊपर उठाए जाने और ठंडी हवा से अपने बालों को छूने के एहसास के बारे में बात की थी। ये बच्चों की बातचीत का तरीका नहीं था और वो धीरे धीरे उसका शौकीन होने लगा। जूली के घर वापस जाने से पहले उसने अपने माता पिता से उसे ऐसा करने देने के लिए कहा। उसने खुलासा किया कि ब्रायस ने उसके यार्ड को गंदा कहा था। उसकी माँ इससे हिल गई और बहुत आहत हुई और उसने अपने पति से इस बारे में कुछ करने पर जोर दिया। जबकि जूली के पिता चाहते तो जूली के साथ मेज पर बहस के लिए अगले दिन जूली ने लॉन को खुद ही ठीक करने का फैसला किया। जब चेट उसकी मदद करने के लिए आया तो उसने उल्लेख किया कि उसने उसके बारे में अखबार में पढ़ा था और उसकी पत्नी ने भी ऐसा ही किया होता अगर वो वहाँ होती और वो पूरी रात जूली के साथ पेड़ पर रहती। अगर उस शानदार दृश्य को बचाने के लिए ऐसा करना पड़ता। वे दोनों गूलर के पेड़ और उसकी पसंद जैसी चीजों पर बात करते रहे। पूरे समय उन्होंने यार्ड को ठीक किया। उसके दोस्तों के बारे में उसकी धारणा धीरे धीरे बदल गई। अंततः उसने पाया कि उसकी ब्रायस में रुचि कम हो रही है। दूसरी ओर ब्रायस के उनके साथ जाम करना चाहेगा, लेकिन उस आदमी ने ये कहते हुए प्रस्ताव ठुकरा दिया कि ये अतीत की बात है। ये सुनकर ब्रायस को कुछ याद आया। उसने देखा कि उसके पिता मुस्कुराने की झूठी कोशिश कर रहे थे, लेकिन असफल रहे। जूली ने ये भी देखा कि उनके चमकते आवरण के अंदर ब्रायस के पिता के अंदर कुछ काला और सड़ा हुआ था, जिसे उन्होंने सभी से छुपाया था। बाकी की शाम बहुत जल्दी बीत गई। हालांकि जूली ने जाने से पहले उनकी तरफ देखा तक नहीं। हालांकि जूली ने उनसे रूखेपन से बात करने के लिए माफी मांगी, लेकिन उसके दिल में वो जानता था कि उसने उसे माफ नहीं किया है। वो बेकार और शर्मिंदा महसूस कर रहा था। रात के खाने के तुरंत बाद परिवार में फिर से एक छोटी सी बहस हुई जो तेजी से बढ़ गई और ब्रायस के पिता ने अपनी बेटी को उसके बिस्तर पर थप्पड़ मार दिया। ब्रायस को आश्चर्य हुआ कि उसके पिता ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे थे, इसलिए उसने सोचा कि उसके पिता जूली के परिवार, उसके पिता की पेंटिंग्स, उसके आंगन वगैरह से घृणा क्यों करते जीवन। उसने खुद से सोचा
कि जूली उस रात शांति से कहाँ सोई थी। उसे अब ब्रायस के बारे में सोचने की जरूरत नहीं थी और वो अपने परिवार के प्रति आभारी थी। जल्द ही स्कूल में बास्केट बॉय की नीलामी का कार्यक्रम आया, जहाँ लड़कियां मंच पर प्रस्तुत लड़कों के साथ दोपहर का भोजन करने के लिए बोली लगाती थी। ब्रायस इस बात से घबरा गया था कि उसे मंच के सामने जाना था, जहाँ लड़कियां प्रस्तुति के दिन उसके लिए बोली लगाने वाली थी। वो घबरा गया था कि कहीं जूली उस पर बोली तो नहीं लगा रही है। हालांकि उसने उसे एडी के लिए बोली लगाते सुना, जो कक्षा का एक अच्छा लड़का था जिसके लिए कोई और बोली नहीं लगा रहा था। जबकि स्कूल की सबसे सुंदर लड़की शेरी ने लंच टेबल पर ब्रायस के साथ दोपहर का भोजन करने की बोली जीत ली थी। वो जूली के अलावा और कुछ नहीं सोच सकता था, जो शेरी के पीछे किसी और के साथ दोपहर का भोजन करते हुए आनंद ले रही थी और हंस रही थी। वो अपनी कुर्सी से उठा और जूली को उसकी कुर्सी से खींच लिया, उसका हाथ पकड़ लिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसे चूमने के लिए झुक गया। हालांकि जूली ने उसे पीछे धकेल दिया और कमरे से बाहर चली गई। गैरेट ने उसे पकड़ लिया। वो ब्रायस पर इस बार जूली जैसे किसी अजीब व्यक्ति के लिए शेरी को छोड़ने के लिए बहुत गुस्से में था। हालांकि ब्रायस उसके खिलाफ सुनने के लिए तैयार नहीं था और उसने गैरेट को ये कहते हुए दूर धकेल दिया कि वो नहीं समझेगा। वो अपनी टोकरी में गंदे बर्तन लेकर घर चला गया और सीधे जूली के घर गया और उसके दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन उसकी कॉल का जवाब देने वाला कोई नहीं था। घर पहुंचने के बाद उसने उसके सेल फोन पर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन जूली की माँ ने उसे ये कहते हुए उठा लिया कि जूली उससे बात नहीं करना चाहती थी। ग्रेस जानती थी कि वो उससे बात करना चाहता था और फिर वो जूली के लिए एक विचार लेकर आया। हालांकि नीलामी के दिन घटनाओं का मोड़ बहुत अलग था। सुबह उसने उसके घर पर पैसे छोड़ने का फैसला किया ताकि वो प्रलोभन से बाहर निकलकर उसके लिए बोली न लगा सके। लेकिन जब वो अपनी बाइक चला रहा था तो उसके पड़ोसी ने जूली को पैसे दिए। हालांकि गुस्से में उसने उससे कहा कि वो आगे बढ़े और उस पर अपना पैसा बर्बाद करे। वो वैसे भी उससे आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन जैसे जैसे उसका नाम घोषित होने का समय आया वो उतनी ही अधीर होती गई। हालांकि ब्रायस के आने से पहले एडी ने देखा कि कोई और उसके लिए बोली नहीं लगा रहा है। उसने सहानुभूति के कारण उसके लिए बोली लगाई। फिर उसने एडी के साथ अपना दोपहर का भोजन किया, लेकिन उसका ध्यान लगातार उसकी तरफ जा रहा था जहां ब्रायस बैठा था। अचानक जब वो उसे चूमने के लिए उसके पास आया तो उसने उसे दूर धकेल दिया और सीधे अपने घर चली गई। वो 2 सप्ताह तक उसे अनदेखा करती रही, उसका फोन नहीं उठाया और न ही दरवाजे पर उसकी दस्तक का जवाब दिया। हालांकि लगातार 2 दिनों तक उससे संपर्क करने की कोशिश करने के बाद वो रुक गया। जूली ने सोचा कि उसने उससे छुटकारा पा लिया है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो उसके बगीचे में एक गड्ढा खोद रहा था। वो उसे जाने के लिए कहने ही वाली थी कि जूली के पिता ने उसे बताया कि उन्होंने खुद उसे वो गड्ढा खोदने की अनुमति दी थी। वो देखती रही, खिड़की से बाहर उसे अपने बगीचे को बर्बाद करते हुए देख रही थी और सोच रही थी कि उसके पिता इसे कैसे मंजूरी दे सकते हैं। अचानक लड़का उसकी नजरों से ओझल हो गया और अपने हाथों में एक बड़ा सा पौधा लेकर वापस आया। उसने पौधे को पवित्र गड्ढे में रख दिया और उसे ढकना शुरू कर दिया। जल्द ही जूली को एहसास हुआ कि ये एक गूलर का पेड़ था जिसे वो उसके बगीचे में लगा रहा था। वो उसके पास चली गई और उसे एक बार फिर से देखने लगी। उसकी चमकदार आंखें, जिनसे उसे पहली बार देखते ही प्यार हो गया। उसे पहली बार की याद भी आई जब उसने जूली को दौड़कर अपने पास आते देखा। जैसे ही वो उसके करीब आया वे दोनों जमीन पर झुक गए। जैसे ही उसने जूली के हाथ को एक कोमल स्पर्श दिया, वो एक बार फिर खुशी से उसे देखकर मुस्कुराई।